मैं कहता हूं आदमी 60-65 साल की जिंदगी में जब हद तफूलत से निकलता है, वो बचपन की हद से निकलता है, जवान होता है, तो कुछ बनने की कोशिश करता है। अच्छा, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, इंजीनियर बनना है, आलिम बनना है। उसका एक टारगेट होता है, टारगेट पूरा कर लेता है, कमाता है, खाता है, उसके बाद मर जाता है। बस उसको और कुछ नहीं चाहिए है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। अक्ल ये कहती है कि कोई ऐसी जगह हो जहां पर आदमी पहुंचे तो जो नेमत मिली हुई हो खत्म ना हो। उम्र मिली थी खत्म हो गई, नेमत मिली थी खत्म हो गई, जिंदगी मिली थी खत्म हो गई, सब कुछ मिल गई। अक्ल ये कहती है कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां नेमत मिले तो खत्म ना हो, जिंदगी मिले तो खत्म ना हो, और जिंदगी के बाद मौत ना आए कभी। अक्ल नहीं मान, अक्ल कहती है ना, सोचता है आदमी कि नहीं कहीं ऐसी जगह पहुंच जाओ यार जहां बूढ़ा ना हो, आदमी हमेशा जवान रहे। ऐसी जगह पहुंच जाओ यार जहां ऐसी नेमत हो जो कभी खत्म ना हो। ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां ऐसी जिंदगी मिल जाए जो जिंदगी कभी खत्म ना हो। अक्ल इसको मानती है। अब आदमी ये कहे कि आगे कुछ भी नहीं है, गलत सोच है उसकी, शैतान उसको उलझा रहा है। कुरान हकीम बोलता है कि तुमको अपने खालिक की तरफ जाना है जिसने तुमको पैदा किया है। एक बात अजीब सी है, जो पैदा करे वही इबादत के लायक होता है। जो पैदा करे वही, जो पैदा ना कर सके वो इबादत के लायक नहीं होता। और जितनी भी आसमानी किताबें हैं अगर जो मुहर्रफ हो गई हैं, जैसे गीता है, उसके बारे में ऐसा लगता है कि ये आसमानी किताब है और इसके अंदर तहरीफ हो चुकी है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ ये है वहाँ वो है। लेकिन जिन जिन मज़ाहिब की किताबों के बारे में ये कहा जाता है कि ये आसमानी किताबें हैं, हो सकती है और तहरीफात हो चुके हैं, लेकिन तहरीफात के बावजूद उसमें कहीं कहीं हकीकत आ जाती है, और ये है कि जिसने तुमको पैदा किया है वही इबादत के लायक है। अब कुरान जो कहता है, अब पहले कुरान पढ़ लेते उसके बाद वो गीता का एक श्लोक देखो, बेनी वैसे ही है। अल्लाह कैसा, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ दुनिया के तमाम लोग, मुसलमानों से नहीं कहा जा रहा है, अय्युहन्नास, जो भी इंसान है, सारे इंसानों तुम उसकी इबादत करो, अपने उस रब की जिसने तुमको पैदा किया है। अब आप पूछो कि तुमको किसने पैदा किया? बोले माँ बाप ने। फिर माँ बाप को किसने पैदा किया? उनके माँ बाप ने। फिर उनको किसने पैदा किया? आखिर में चल करके यही कहना पड़ेगा आपको कि मेरे माँ बाप को या मुझको अल्लाह तबारक तआला ने पैदा किया। अल्लाह ने, तो जिसने पैदा किया है, जो खालिक, जो क्रिएटर है, क्रिएटर जो होता है ना वही इबादत के लायक होता है। अब देखो गीता का श्लोक देखो, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। पंडित को बहुत तकलीफ हो जाएगी ऐसा पढ़ने में, इसलिए कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह संस्कृत मेरी हॉबी है और मैं संस्कृत को ग्रामर से समझता हूँ। गीता को मैंने कई बार पढ़ा है। एक दफ़ा अनुवाद के साथ स्वामी अड़गड़ानंद ने जो लिखा है उसका टीका किया है, उसका जो व्याख्या की है वो पढ़ा है। फिर कई और लोगों का मैंने पढ़ा जो उन्होंने व्याख्या की है, और फिर बाद में मैंने बराह रास्त उसको ग्रामर से मैंने उसको पढ़ा है। देखो कैसा, अहम माने मैं, अरबी में कहते अना और हम लोग बोलते मैं। इतनी मुश्किल जबान है शेख। अहम मा मा, मया महम में, मत मम में मई, 10, और फिर 10 की 3 हालतें, 10 या 30, खाली मैं के लिए 30 हालतें। इतनी मुश्किल जबान है। अहम मैं, सर्वस्व तमाम चीजों का, प्रभवा मीन्स सोर्स ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड प्रभव का मतलब होता है सोर्स।
यानी मैं तमाम चीजों का सोर्स हूं, सब यहीं से निकले हैं। और इंग्लिश में उसका तर्जुमा किया गया है द मेकर ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद हैं सबका मेकर हूं मैं। मेकर 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 मीन्स पैदा करने वाला, बनाने वाला। तो जब दुनिया की तमाम चीजों का प्रभाव अहम मैं हूं, सर्वस्य। अस्य जानते कब लगता है, जैसे का माना होता क। ये बड़ी अजीबोगरीब जबान है। ये थोड़ा सा कुछ ऐसे बढ़ा दो तो माना बदल जाता है। जैसे थोड़ा ऐसे तो माना बढ़ा दो, लफ्ज बढ़ा दो माना बदल जाता है। जैसे राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामे, रामाय रामाभ्याम रामे, रामात रामाभ्याम रामे, रामस रामे रामा राम, रामे रामे रामेश। कितनी हालत है, 21 हालत है एक लफ्ज की। रामस्य, राम का, रामस्य पुस्तकम, राम की किताब, राम की किताब, रामस्य पुस्तकम, सर्वस्य कायनात की तमाम चीजों का। अस्य जो लगता है वो अंग्रेजी में एस लगाकर एपोस्ट्रोफी या ऑफ, जैसे बैंक ऑफ इंडिया। तो का माना अस्य, अस्य होता है। जैसे वो उलमा बोलते हैं ना, तस्य प्रतिमा नास्ति, उसकी प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा नहीं है उसकी जी, प्रतिमा नहीं है उसकी, प्रतिमा अक्स नहीं। जैसे जिसका आप फोटो ले सके जी, जिसका फोटो ले सके उसको प्रतिमा बोलते, प्रतिमा, फोटो, फोटो उसका फोटो नहीं है, उसको कोई देख ही नहीं सकता तो फोटो कैसे लेंगे आप। तो तस्य माने उसका, जैसे सह तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तब्बे, तस्मात् ताभ्याम, तस् तय तेषाम, तस्मिन् तय तेषु। तो अब तस्य उसका, उसका, तस्य प्रतिमा, उसकी प्रतिमा, न अस्ति नहीं है जी, है अस्ति है, न अस्ति है नहीं। तो अस्य जो लगता है वो का के लिए आता। तो अहम सर्वस्य, मैं तमाम चीजों का, अच्छा, प्रभव मेकर हूं मैं, खालिक हूं मैं जी। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मत्तः माने मुझसे, मुझसे जी। कितनी अजीब बात है देखो, मुझसे, मुझसे सारी चीजें निकलती हैं, मुझसे सारी चीजें होती हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सारी चीजें होती हैं। इति मत्ता, ऐसा मानकर, मत्ता और कत्ता पर रहते, कत्ता करके, मत्ता माने मानकर, ऐसा होता है। तो इति मत्ता, ऐसा मान, इति माने ऐसा, ऐसा मानकर, भजनते माम, जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरी इबादत करते हैं, बुधा, ऐसे लोग बुद्ध होते हैं, अकलमंद होते हैं। और जो समन्वित होकर के, यानी विद फुल फेथ, पूरी फेथ के साथ, पूरे एतकाद के साथ मेरी इबादत करते हैं, ऐसे लोग अकलमंद होते हैं, बुद्ध होते हैं। इसका मतलब यह है कि मुझे छोड़कर जो गैरों की इबादत करते हैं वो बुद्ध नहीं होते, अकलमंद नहीं होते, बेवकूफ और जाहिल होते हो, जाहिल होते हो। और एक श्लोक में, अच्छा, साइंसदानों से पूछिए रूह है, रूह, बोलते नहीं, हम रूह को नहीं मानते। क्यों भाई रूह को नहीं मानते? बोले रूह दिखाई नहीं देती ना, इस वजह से हम नहीं मानते। यानी हम अपने लैब में नहीं ला सकते रूह को, लिहाजा जो चीज लैब में ना आ सके हम उसको नहीं मानते। रूह को लैब में नहीं ला सकते, उसको देख नहीं सकते, लेकिन आसमानी किताबें मानती हैं। कुरान रूह बोलता है, रूह, यसअलूनका अनिर रूह। गीता में उसको आत्मा कहा गया, आत्मा। उसके बारे में, आत्मा के बारे में 2 श्लोक देखो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापः, न शोषयति मारुतः। कितनी अच्छी बात कही है कि आत्मा जो रूह, रूह जो होती है, न एनम, नोम एनम मफूल भी है, न इसको शस्त्र, शस्त्रम शस्त्रे शस्त्राणि, एक हथियार, 2 हथियार, कई हथियार, तो इसको, रूह को, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। छिद माने काटना, छिन्दन्ति जमाए, प्लूरल है, इसको शस्त्र नहीं काट सकते। हथियार से अगर काटोगे तो रूह नहीं कटेगी ये। नैनम दहति, दह माने जला देना, नैनम दहति पावक, पावक माने आग, आग, अग्नि,
पावक माने अग्नि, आग उसको जला नहीं सकती, दाह नहीं कर सकती। और न चैनम क्लेदयन्त्यापहा, और आप माने पानी। ये फारसी से काफी मुतासिर है ये जबान में, इसलिए कि जैसे फारसी में कहते हैं हम लोग आब, आबे, रमा, और संस्कृत में उसको आप बोलते, पा है वहां, बस आब और आप में कोई फर्क नहीं है। न चैनम क्लेदयन्त्यापहा, उसको पानी भिगो नहीं सकता रूह को। और न शोषयति मारुतः, मारुत माने हवा, मारुत माने हवा, हवा उसको सुखा नहीं सकती, शुष्क नहीं कर सकती उसको। ये रूह की तफसीर है ये जो कह रहा है जी, इसी रूह को निकाल लिया जाता है, यसअलून का नहीं। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। हाँ, शस्त्र तो काट नहीं सकते, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता, और हवा मारुत उसे सुखा नहीं सकती। दूसरा, न एनम य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हंति न हन्यते। ये एनम, जो इसको ये समझता है कि रूह मारती है और मारी जाती है ना, दोनों को मालूम नहीं है, न रूह मारती है न मारी जाती है। इधर रूह के बारे में बोल रहा है, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते। ये शब्द। अब आइए अल्लाह तबारक व तआला के बारे में देखिए कितनी अजीब बात है, और उसके खिलाफ कैसे कर रहे हैं गीता पढ़ने वाले। चलिए वो पढ़ लेते हैं, बहुत अजीब श्लोक है, पढ़िए देखिए उसको। कुरान में है ला तुदरिकुल अब्सार, उसे आंखें नहीं देख सकती। चलिए वो हदीस देख लेते हैं। वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत मन हद्दसका अन्न मुहम्मदन रआ रब्बहु फ़क़द कज़ब व यक़ूल ला तुदरिकुल अब्सार व मन हद्दसका अन्नहु यअलमुल ग़ैब फ़क़द कज़ब व यक़ूल ला यअलमुल ग़ैब इल्ला अल्लाह। रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तौहीद। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस हदीस को ऐसे किताब तौहीद में लाए। हज़रत आयशा फरमाती है, जो तुमसे ये बयान करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से अल्लाह को देखा, झूठ बोलता है, इसलिए कि कुरान कहता है ला तुदरिकुल अब्सार, उसे आंखें नहीं देख सकती। और जो तुमसे एक है कि नबी को गैब का इल्म था, वो भी झूठ बोलता है, इसलिए कि अल्लाह बोलता है ला यअलमुल ग़ैब इल्ला अल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म नहीं। अब ये श्लोक देखें, गीता का मशहूर श्लोक है, बहुत गौर से देखें इसको। है ग्रामर है, ग्रामेटिकल। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। माया माने मेरे द्वारा, मेरे जरिए ये पूरी की कायनात तत् है, तत् माने मोहित। अब देखो ऐसे, अब ये कहा जाए कि ये मेरे द्वारा ये कायनात मोहित तत् है, तत् के माने घेरी हुई। अब ये देखो, ये घेरने वाली चीज कौन सी है? ये मेरा हैंडकरचिफ, ये माय हैंडकरचिफ, कोस दिस ग्लास ऐसा। तो अब ये जो देखो ये तत् है, अब ये जो ऊपर है ये अंदर कैसे आ सकता है जी? अरे भाई ये हैंडकरचिफ का ऊपर है ना, ये घेरे हुए है ना, तो जो घेरने वाले वो घिरी हुई चीज में नहीं आ सकता, मोहित मोहात में नहीं आ सकता जी। ये हैंडकरचिफ ऊपर ही रहेगा, ये अंदर नहीं आ सकता। ये तो मया ततम इदम माने ये जी, मेरे द्वारा ये पूरी की पूरी कायनात तक है, घिरी हुई है, तो मैं मोहित हूं। और जो मोहित होता है वो बाहर होता है, कायनात तो कहां होता है? कहते कि हर एक व्यक्ति में भगवान है। हाँ भाई, वो तो बाहर है ना, जैसे हैंडकरचिफ गिलास के ऊपर है, बाहर है वो। मया ततमिदम सर्वम, सर्व कह दिया गया, सारी चीजें, कोई चीज छूटी नहीं है, मेरे जरिए तमाम चीजें घिरी हुई है, और जगत पूरा का पूरा। और अव्यक्त मूर्ति ना, मूर्त माने शख्सियत, हस्ती, मूर्ति। मैं अव्यक्त मूर्ति हूं। अव्यक्त व्यक्ति किसको बोलते हैं? जो दिखाई दे। कहते हैं अजीब व्यक्ति है आप, अजीब व्यक्ति है। व्यक्ति माने जो दिखाई दे, और अव्यक्त माने जो दिखाई ना दे, अनसीन हो जी। तो मैं अव्यक्त मूर्ति हूं, मैं अव्यक्त हस्ती हूं, यानी मैं दिखाई नहीं देता, अनसीन हूं। अब जब गीता कह रही है कि मैं दिखाई नहीं देता, तो बेनी वही बात जो कुरान में कही गई है, हदीस में कही गई है, ला तुदरिकुल अब्सार, उसे आंखें नहीं देख सकती। देखा किसने? जिसने मूर्ति बनाई और फोटो बनाया, किसने देखा? इसलिए कि फोटो बनाने के लिए जरूरी है कि चीज दिखाई दे। मैं अव्यक्त हूं, व्यक्ति नहीं हूं। तुम लोग व्यक्ति हो और मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त ने तुमको व्यक्त किया। व्यक्ति माने जो दिखाई दे,
और अव्यक्त माने जो दिखाई ना दे, तो मैं अव्यक्त हूं, मैं दिखाई नहीं देता जी। और मत स्थान सर्वभूत, भूतम भूते भूतान, एक चीज दो चीज कई चीज है, सारी चीजें, मत स्थानी सर्वभूतानि, मुझसे सारी चीजें हैं, और न चाहम तेषव अवस्थितः, मैं उनमें स्थित नहीं हूं जी। कहते कण में है, कहां है? वो तो कह रहा है कि मैं उनमें हुई नहीं, सारी चीजें मुझसे है, मैं उनमें नहीं हूं, तो उनमें नहीं हूं, बोले कण में है। अरे भाई गीता तो कह रही है कि तो बाहर है वो, जैसे कुरान कहता है अर्रहमान वल अर्श इस्तवा, वो कायनात के बाहर है, कायनात के अंदर कहां है? यूनिवर्स के अंदर कैसे आ सकता है वो बाहर है, वो तत्व है, तो घेरे हुए है। एक दूसरे अव्यक्त है, अनसीन है, और तीसरे सारी चीज। और मत का तर्जुमा मैं देखा तो हैरान रह गया। मत माने होता मुझसे, लोगों ने इसका क्या तर्जुमा कर रखा है मालूम है? मई का तर्जुमा कर रखा है, मुझ में। अच्छी बात, यानी इसी को कहते हैं तहरीफ, इसी को तहरीफ कहते हैं। तर्जुमा देखिए आप, जिन लोगों ने तर्जुमा किया है इस श्लोक का, मई का तर्जुमा किया, मुझ में ये सारी चीजें। अरे मुझ में सारी चीजें, मत का तर्जुमा मई आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मैं तो ग्रामर का तालिब हूं, मैं बोलता हूं मत का तर्जुमा आपने मैं कैसे किया? क्यों किया आपने? इसको कहते तहरीफ। तो मत स्थान, मुझसे सारी चीजें हैं, मैं उनमें नहीं हूं। जो जितनी भी भूतान या जितनी भी चीजें हैं वो सब मुझसे हैं। मैं मेकर ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, मैं इन तमाम चीजों का मेकर हूं। तो जो मेकर होता है वो मेकिंग से अलग होता है, मेकिंग अलग चीज है, मेकर मेकर मेकिंग में कैसे आ जाएगा? कंप्यूटर है आपके सामने, ये जो ऑपरेट कर रहे हैं, घुस जाओ उसमें, तुम उसमें हो कि तुम अलग हो उससे? ऑपरेट करो, उसमें घुसे हुए हो तुम, वो अलग है, तुम अलग हो। मेकर अलग होता है, मेकिंग अलग होती है। तो ये सारी चीजें मेकिंग है और मैं उसका मेकर हूं, तो मेकर मेकिंग में कैसे आ सकता है? तो मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषव अवस्थितः, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। तेष वो अवस्थितः, तेषु माने उनमें, जैसे आखिर में आता है ना, सहतो ते तम तो तान तेन ताभ्याम ते तस्मै ताभ्याम ते तस्मात् ताभ्याम ते तस्तय तेषाम तस्मिन् तो तेषु, तेषु उनमें, उनमें मैं स्थित नहीं हूं। तेषव अवस्थितः, मैं उनमें स्थित थोड़ी हूं। कहते कड़कड़ में कहां से लाए, कहां से लाया? ईश्वर कैसे आ सकता है उसमें? मेकर मेकिंग में कैसे आ सकता है? घुसो, देखो घुस करके लो। इबादत कहा गया, यो मामजमनादिं च वेत्ति लोको महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापैः परमुच्यते। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देगा, सारे पाप खत्म कर देगा अगर तुम शिर्क नहीं करते हो। देखो यहां कहा गया यो माने जो, जो ये एक एक लफ्ज, यह यो ये यम यो यान एन याभ्याम ये यस्मै याभ्याम ये बेस्मात याभ्याम ये बे यस यो एशाम यस्मिन यो एशु, यो जो मां मुझको, अहम, अहम माने मैं, मां माने मुझको, ऑब्जेक्टिव केस है, तो अहम, तो यो मां जो मुझको, वेत्ति, वेत्ति, वेत्ति माने जानता है, इसका रूट वर्ड है विद, इसी से विद्या है, विद्या माने इल्म जी, जानना, और उसका रूट वर्ड है विद। तो वेत्ति जो मुझको जानता है, अजम कि मैं पैदा नहीं हुआ है, मैं पैदा नहीं हुआ किसी चीज से। यो मामा जमना दिंच जी, मैं पैदा नहीं हुआ, मैं अजम हूं, अजम, मेरी पैदाइश नहीं। ईश्वर को पैदा करके लोग बैठे हैं, ईश्वर पैदा हो गया बोले, अगर वो पैदा हो जाए तो फिर ईश्वर कहां है? वो कहता है यो मामा जमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम, जो लोग मुझको जानते हैं कि मैं अजम हूं, अजम माने अजन्मा, मैं, मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं किसी से पैदा नहीं हुआ, तो असम्मूढ़, असम्मूढ़ माने विद्वान, वो विद्वान है, वाइज मैन है, वो अकलमंद है, वो ज्ञानी है, वो जो असम्मूढ़ का मतलब ज्ञानी, ज्ञानवान, और अकलमंद वाइज मैन वो है जो ऐसा कहता है कि मैं पैदा नहीं हुआ हूं। असम्मूढ़ समर्थेषु, तमाम इंसानों में वो अकलमंद है और दिमाग वाला है
जो ये समझता है कि मैं पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, सर्व पाप ही परमुच्यते। अगर वो ये समझ ले, अगर वो एतकाद रखे कि मेरी पैदाइश नहीं हुई है, मैं लम यलिद वलम यूलद हूं, अगर ये अकीदा रखता है तो सर्व पाप ही परमुच्यते, उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अब ये कहते हैं कि वो ईश्वर का जन्म होता है। ईश्वर अगर जन्म ले तो फिर वो ईश्वर कहाँ है मेरे भाई? ईश्वर कहाँ है? अजम होता है, अजम, अजन्मा होता है। लम यलिद वलम यूलद, उसका न कोई बाप है न वो किसी का बेटा है, बेटा नहीं न बाप। यही बात सूरह इखलास में कही गई, कुल हुवल्लाहु अहद। इसमें जितने अल्फाज हैं सब अजीबोगरीब है। ये जो अहद का लफ्ज़ है ये इंसान के लिए नहीं, इंसान की सिफत होती नहीं। ला यूसफ़ु बिशैइन बिल अहदिया, अहदियत के साथ कोई भी मौसूफ नहीं होता, यानी सिफत नहीं लाई जा सकती उसकी। जी, ऐसे नहीं कहा जाता रजुलुन अहदुन, रजुलुन वाहिदुन होता है, दिरहमुन अहदुन नहीं होता। वो अल्लाह के लिए किसी के लिए बोला ही नहीं जाता और सबकी नफ़ी कर देता। माँ जानी अहदुन, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और कहा जाए माँ जानी वाहिदुन, तो एक नहीं आया मेरे पास। माँ जानी अहदुन कह दिया जाए तो कोई नहीं आया। तो कुल हुवल्लाहु अहद, अहद का लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह पर बोला जाता है। जी, ऐसा यकता है, बोले एक नहीं यकता है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी न कोई नज़ीर है, न कोई मसील है, न उसके कोई बराबरी है, न मुमासिल है, उसके बराबर कोई नहीं। और न वो पैदा हुआ है, न उसने किसी को पैदा किया, यानी न वो किसी का बाप है, न किसी का बेटा है। तो तमाम रसूलों ने सबसे पहले वही तालीम अपनी उम्मत के सामने रखी है, बुनियादी, वो तौहीद है। और इतनी प्यारी चीज है ये, चलिए वो हदीस सुन लेते हैं। अन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मात व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, जो आदमी मर जाए और उसे इल्म हो इस बात का कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इतनी प्यारी चीज़ है ये, अल्लाह। इसी वजह से तमाम, चूँकि ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। अल्लाह बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देगा, उसकी मशीयत के तरह है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है शिर्क जिसको कभी माफ़ नहीं करेगा। तौहीद लेकर अगर गया है, पूरी उम्मीद है बख्श दिया जाएगा। सर्व पाप ही पर मुझे, तमाम गुनाह उसके माफ़ हो सकते हैं अगर तौहीद लेकर के गया है, शिर्क लेकर के नहीं गया है। तो मम्माता वो यालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। अजीब बात तो यह है कि जो आदमी शिर्क का इर्तिकाब करता है, तौहीद का रास्ता छोड़ता है, एकेश्वरवाद को छोड़ता है, वो अपनी फितरत की खिलाफ वर्जी करता है। फितरत के खिलाफ है ये। चलिए वो हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस की तरह वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही कमा तुनतजुल बहीमतु हल तुहिस्सूना फ़ीहा मिन जदा सुम्मा यक़ूल वक़रऊ इन शिअ्तुम फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत इसी तरह लाए हैं हज़रत अबू हुरैरा से। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फितरत तौहीद के ऊपर पैदा होता है। हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है। उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं, उसके माँ बाप उसे हिंदू बना देते हैं, उसके माँ बाप उसे ईसाई बना देते हैं। पैदा होता है वो तौहीद के ऊपर पैदा होता है। जी, जैसे मिसाल दी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक जानवर जो पैदा होता है, आपने देखा कि जानवर जो पैदा होता है कनकटा होता है क्या? हल तो हिस्सुना फ़ीहा मिन जदा, की कान बाद में काटते हैं। कान देखो, वो बैलों वालों को काट देते हैं कान। तो जो पैदा होता है तो कनकटा नहीं होता, पैदा होने के बाद उसका कान काट देते हैं। ऐसे ही पैदा होता है तो सही सालिम होता है, कान बाद भी उसको बाद में बनाते हैं। ऐसे ही बच्चा पैदा होता है फितरत के ऊपर पैदा होता है। जी, अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये फितरत उभर आती है। हाँ,
ये मिटती नहीं है, इसके अंदर तब्दीली नहीं होती, ये जो है दब जाती है। ऐसे अल्लाह ने फरमाया वइज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु फिल बहरि ज़ल्लमन तदऊन इल्ला इय्याह फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि आरस्तुम वकानल इंसानु कफूरा। अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम दरिया में होते हो, समुंदर में कश्ती में जा रहे हो, तूफान आ गया, तो जानते हो तूफान आने के बाद जब तुम्हें यकीन हो जाता है कि अब बचने वाले नहीं हो, डूब जाओगे, कश्ती भी डूबेगी और तुम भी डूबोगे, तो ज़ल्लमन तदऊन इल्ला इय्याह, तो जितने भी माबूद हैं जिनकी तुम इबादत करते हो, ये देवी, ये देवता, ये फलां, सब भूल जाते हैं, सिर्फ एक याद रख, ईश्वर बचा ले, अल्लाह बचा ले। ज़ल्लमन सब गायब। अच्छा यहाँ ज़ल्ला का लफ्ज है, ज़ल्ला मैंने गायब हो जाना, ज़ल्ला मैंने, और जब तक आदमी मुसीबत में नहीं रहता तब तक सब हाजिर रहते, और जैसे मुसीबत आती है सबके सब गायब हो जाते हैं, ज़ल्ला मैंने गुम हो जाते। हीरो कहाँ है, हीरो कहाँ है, कहाँ गए, ज़ल्ला मैंने गुम हो जाना भाई, ज़ल्ला मैंने उसका रास्ता ना मिलाओ कि कहाँ जाऊं, गुम हो गया। अल्लाह फरमाता है जब तक तकलीफ नहीं रहती तब तक ये देवता है, ये फला है, ये फला है, ये फला है, ये हाजत रवा है, ये मुश्किल कुशा है, ये फरियाद रस है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो अल्लाह फरमाता है ज़ल्लमन तदऊन इल्ला इय्याह, सारे के सारे गायब हो जाते हैं, सिर्फ एक ही हस्ती याद रहती है, अल्लाह, पुकारते हैं अल्लाह बचा ले। फलम्मा नज्जाकुम मिनल बर्रि आरस्तुम वकानल इंसानु कफूरा। अल्लाह तबारक व तआला जब तुम्हें नजात दे देता है तो तुम फिर वही करने लगते हो, बच गए तो कहते अरे इत्तेफाक से बच गए, हवा चली साहिल के ऊपर आ गए, लेकिन तुमने पुकारा, अल्लाह ही को पुकारा ना, बचाया उसने। लेकिन जब बच जाते हो, साहिल पर कश्ती आ जाती है तो एराज करते हो, वो कानल इंसानु कफूरा। अल्लाह फरमा रहा है कि इंसान कितना नाशुक्र है, अभी तो मुसीबत में मुझे पुकारा था, तो पता ये चला कि इंसान फितरत पर पैदा होता है और ये फितरत उस वक्त जाहिर हो जाती है, दबी रहती है। जाहिर कब होती है? जब आदमी मुसीबत में अल्लाह अल्लाह, इस करवट अल्लाह, इस करवट अल्लाह, किसी और का नाम नहीं लेता हो, सिर्फ अल्लाह का नाम लेता है, इसलिए कि फितरत ऊपर आ जाती है उसके, वो दब जाती है माहौल के एतबार से। फ़ाबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। जी